कांग्रेस के लिए उत्तराखंड जीतना बहुत जरूरी हो गया है। कांग्रेस लगातार 2 बार से उत्तराखंड की विधानसभा का चुनाव हार रही है और अगर इस बार भी कांग्रेस हार गई तो हार की हैट्रिक लग जाएगी। नमस्कार, सियासी पिच पर आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरनजीत सिंह। अलग अलग राज्यों की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े विषयों को हम आपके बीच रखते हैं और खबरों के पीछे की खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस बहुत गंभीर है। उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस बहुत चिंतित भी है। वैसे तो उत्तराखंड बहुत छोटा सा राज्य है, महज 5 लोकसभा की सीटें हैं। आप कह सकते हैं कि इसका क्या असर पड़ना है किसी भी राज्य की सियासत पर, लेकिन कांग्रेस ने यह ठान रखा है कि हमें छोटे से छोटे राज्य को भी कवर करना है। अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी है कि हम उस राज्य में, अमुक राज्य में सरकार बनाने के करीब चले जाएं। देखिए, राजनीति में होता क्या है कि जब आप बहुत समय तक चुनाव हारने लगते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला टूटने लगता है, पार्टी में बिखराव आने लगता है और जो विपक्ष को वोट करने वाली जनता है, विपक्ष को समर्थन करने वाली जनता है, वो किसी दूसरे विकल्प की ओर देखने लगती है। कई जगहों पर ऐसा हुआ भी है। लेकिन कांग्रेस के साथ एक अच्छी बात क्या है कि इस देश में कांग्रेस के टुकड़े खूब हुए, कांग्रेस में बिखराव खूब हुआ, कांग्रेस में बंटवारा इतना हुआ कि जिनको हम एक दिन भी बताएं तो पूरा नहीं हो सकेगा उन कहानियों और किस्सों को। इसके बावजूद विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ सत्ता के सामने खड़ी है। खासतौर पर जो कांग्रेस के नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बड़ी मजबूती के साथ देश के सामने बात रखते हैं, सरकार को घेरते हैं। और अभी तक देश में कोई दूसरा नेता ऐसा नहीं है राहुल गांधी के जैसा कि जो सरकार के सामने इतनी मुखरता, मजबूती और मुस्तैदी से सवाल पूछता हो। राहुल गांधी पूछते हैं। बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। हम उत्तराखंड की बात करें, बताएं कि उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस कैसे प्रयास कर रही है। उसके पहले हम आपको बता दें कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, यानी कि 2022 में, कांग्रेस को सीटें आई थी सिर्फ 19 सीटें आई थी और वोट लगभग आए थे 39% के आसपास। भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली थी, बड़ा बहुमत था और वोट मिले थे 45%। तो 39 और 45, 39 एंड 45, लगभग 6% वोट का फर्क कांग्रेस और बीजेपी के वोटों में रहा। लेकिन सीटों की संख्या काफी कम ज्यादा रही। कांग्रेस 2017 में भी उत्तराखंड का चुनाव हार गई थी। दौर कांग्रेस के खिलाफ था, हवा कांग्रेस के विरुद्ध थी। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, यानी कि देवी देवताओं की भूमि। उत्तराखंड में बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो भारत की बहुसंख्यक आबादी की श्रद्धा, आस्था का केंद्र है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने उत्तराखंड को जीतने के लिए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बना ली है। इसमें कई बड़े चेहरों को जगह दी गई है और हम आपको बताएं कि कांग्रेस की ये जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, इसमें ऐसे ऐसे लोगों को जगह दिया गया है जो उत्तराखंड की सियासत को भी समझते हैं, देश की सियासत को भी समझते हैं और भारत की राजनीति में एक अपना अहम स्थान रखते हैं। 23 नेताओं की यह कमेटी है जिसे बनाया है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सारी नियुक्तियां कर रहे हैं। जब हम कांग्रेस से जुड़ी खबरों की पड़ताल करते हैं तो देखते हैं कांग्रेस में नए नए चेहरों को जगह दी जा रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे को आजकल कांग्रेस के लोग बड़े प्रेम से बाबा भी कह रहे हैं, खड़गे बाबा। तो खड़गे बाबा ने चिट्ठी जारी कर दी है। 23 नेताओं को जगह मिली है। कुमारी शैलजा हैं, देश की बड़ी दलित लीडर हैं, हरियाणा से आती हैं, हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं, वर्तमान में सांसद हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव हैं और उत्तराखंड की प्रभारी हैं। और अब इनके प्रोफाइल को देखकर आपने समझ लिया होगा कि कांग्रेस ने कितनी मजबूत टीम, पॉलिटिकल अफेयर्स टीम के नाम पर उत्तराखंड में खड़ी करने की कोशिश की है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। बड़ी संख्या में यहाँ दलित समुदाय के लोग रहते हैं और कई सीटें ऐसी हैं जिसे दलित वोटर प्रभावित करते हैं। इसके लिए कुमारी शैलजा जो महासचिव है, हालांकि उनके ऊपर पूरे संगठन की जिम्मेदारी है, पूरे चुनाव की जिम्मेदारी है,
उनको जगह दी गई है, उनका नाम इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर है गणेश गोंदियाल। गणेश गोंदियाल उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष, वो भी इस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर हैं। तीसरे नंबर पर है यशपाल आर्य। यशपाल आर्य बड़े नेता हैं उत्तराखंड के और विपक्ष के नेता है उत्तराखंड विधानसभा में। फिर हरीश रावत का नाम है। हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिर प्रीतम सिंह का नाम है। प्रीतम सिंह 6 बार के विधायक हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं, एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल है। गुरदीप सिंह सप्पल कांग्रेस का जाना माना सिख चेहरा है, उत्तराखंड से आते हैं और कांग्रेस में जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा जो मामला होता है उसके वो हेड हैं, उसके प्रमुख हैं, उन्हें भी जगह दी गई है। काजी निजामुद्दीन। काजी निजामुद्दीन उत्तराखंड के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मुस्लिम चेहरे हैं, एआईसीसी के सचिव भी हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 4 टर्म के एमएलए भी, उनको भी जगह इसमें दी गई है। करण महारा। करण महारा पूर्व अध्यक्ष हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, उनको भी इसमें जगह दी गई है। मनोज यादव है इसमें, सुरेंद्र शर्मा है इसमें, हरक सिंह रावत का इसमें नाम है जो एमएलए और मिनिस्टर सब कुछ रह चुके हैं। उसमें भुवन कापड़ी हैं, प्रकाश जोशी हैं, तिलक राज बेहड़ हैं, बहुत सारे नेता हैं, गोविंद सिंह कुंजवाल हैं, विक्रम सिंह नेगी हैं, प्रदीप टमटा हैं, मतलब कि चेहरों की कमी इसमें नहीं है। तमाम बड़े नेताओं को इसमें कांग्रेस ने शामिल किया हुआ है और इन सब के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो तमाम फ्रंटल संगठन हैं कांग्रेस के, उनके अध्यक्षों को भी इस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का सदस्य बनाया गया है। अब आपको बताएं कि इस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के बनने के बाद क्या होगा। दरअसल अब ये जो टीम है वो सामूहिक जिम्मेदारी निभाएगी चुनाव की। इलेक्शन कैंपेन से लेकर सीटों के सिलेक्शन से लेकर कैंडिडेट सिलेक्शन तक, चुनाव प्रचार की रणनीति, चुनाव प्रबंधन की रणनीति, ये सारा कुछ यह टीम ही मैनेज करेगी और यह टीम मिलकर पूरा काम उत्तराखंड के चुनाव का देखेगी। तो सामूहिक जिम्मेदारी अब कांग्रेस के इन नेताओं पर है। अब ये नेता अलग अलग जिलों में जाएंगे, अलग अलग इलाकों में जाएंगे, जो पार्टी के दूसरे लेवल के नेता हैं उनसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, अपनी बात कहेंगे। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो आगामी विधानसभा चुनाव है और जो वहां की राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए इस टीम का गठन बहुत जरूरी था और इस समिति को बड़ा अहम माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व को यानी कि कांग्रेस के लीडरशिप को यह उम्मीद है कि यह जो समिति है वो संगठन को मजबूत करेगी चुनाव के पहले और हर बूथ तक कांग्रेस की पकड़ होगी और बूथ जीतेंगे तभी तो सीट जीतेंगे और तभी चुनाव जीतेंगे। इस रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है, देखना बड़ा दिलचस्प है। अब उत्तराखंड की सियासत के बारे में बहुत दिलचस्पी होती जा रही है लोगों की। राहुल गांधी उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं, आगे भी जाएंगे। देखिए कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ती है और वहां की जनता क्या फैसले देती है। फिलहाल वीडियो के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।